हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है नंबर्स का, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो हम नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स n तक भी हम काउंट कर सकते हैं। सो नेचुरल नंबर्स को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो नेचुरल नंबर्स का सेट हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और उसके अंदर हम लिख देते हैं सारे नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन होता है नंबर्स का, दैट इज़ होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है? होल नंबर्स में वो सारे नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्लस उसमें हम ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम ज़ीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर्स एक साथ लिख रहे हैं, देन दैट कलेक्शन इज़ नोन एज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स को ग्राफिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इस सेट या इस डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, और होल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम W से। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा नंबर्स का होता है, दैट इज़ नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स में वो सारे होल नंबर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, प्लस उन सारे नंबर्स के नेगेटिव्स भी इंक्लूड करते हैं। जब होल नंबर्स के साथ उनके नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं तो उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Z से, और इसमें नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नंबर्स का, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स अगर हम नाम से देखें तो रैशनल नंबर्स में जो वर्ड आता है दैट इज़ रेशियो। तो मतलब वो सारे नंबर्स जिनको हम रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस अगर हमें कोई नंबर करना है तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यहाँ पे P और Q हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। सो रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। और एक और कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स की, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो Q हमारा है दैट इज़ द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर हम देखें रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स, तो रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल में -2/3, -2.6, -2.6 को भी हम रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2 एसेट्रा। जितने नंबर्स हम रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड हुज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स में हमारा 0/1 भी आता है विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। 1/0 इज़ नॉट रैशनल, बिकॉज अगर हम डिनोमिनेटर में ज़ीरो कर देते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए 1/0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैपिटल Q यूज़ करते हैं। सो ये डायग्रामेटिकली हम रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो कि हम देखते हैं, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इर्रेशनल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो एक डेफिनेट फ्रैक्शन फॉर्म में उन्हें हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, √5, पाई, these are all irrational numbers।
अब अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ या एक चार्ट की तरह बनाएं, तो वी कैन से कि सबसे पहले हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, उसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ नेचुरल नंबर्स, जिसमें हमारे सारे काउंटिंग नंबर्स आते हैं। उसके बाद जो उससे बड़ा ग्रुप ऑफ नंबर्स है, दैट इज़ होल नंबर्स, जिसमें हम ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं। सो होल नंबर्स के अंदर हमारे सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। होल नंबर्स से बड़ा जो ग्रुप है, दैट इज़ इंटीजर्स, जिसमें हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स होते हैं और सारे नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इंटीजर्स से भी बड़ा अगर हम एक ग्रुप बनाएं तो दैट इज़ रैशनल नंबर्स, जिसमें हमारे डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ऑड इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सारे नंबर्स कवर हो सकते हैं, which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0. अब इसके अलावा जो भी हमारे नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम दैट आर नोन एज इरेशनल नंबर्स, विच इज़ √2, √3, √5 एंड पाई। सो ये आज हमने एक छोटा सा ब्रीफ देखा कि नंबर्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं। थैंक यू।